तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके मालूमाती खजाने में जबरदस्त इजाफा करने वाली है। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप बेसाख्ता कह उठेंगे कि वाकई दुनिया तरक्की कर रही है। कि आपने पहले कभी रोबोटिक परिंदे या फिर समंदर में तैरने वाली रोबोटिक डॉल्फिन देखी है? अगर नहीं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई जरूरी मालूमात मिस कर दें। बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स, ये रोबोट जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। इसे देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उड़ने वाली एक फ्लाइंग फॉक्स है। ये रोबोट किसी भी ऊंचे मकाम तक फ्लाइंग कर सकती है। ये चमगादड़ 87 सेंटीमीटर लंबी है और इसके पंख 228 सेंटीमीटर चौड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका वजन सिर्फ 580 ग्राम है। इसके पंख झिल्लियों वाले कपड़े से बनाए जाते हैं जो कि बहुत बारीक और पतला होता है, ताकि इस चमगादड़ के वजन में इजाफा और उड़ने में इसे कोई परेशानी ना हो। इसके परों के कपड़े को दोनों साइड पर एयर टाइट स्ट्रक्चर पर कस दिया जाता है और इसके साथ ही इसे 45,000 मुख्तलिफ पॉइंट से वेल्डिंग किया जाता है। इतनी जगहों से वेल्ड होने की वजह से ये कपड़ा पंखों से खराब नहीं होता। फिर भी अगर कपड़ा किसी छोटी जगह से खराब हो भी जाए तो भी इसके बावजूद चमगादड़ के उड़ने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और चमगादड़ बिना किसी खौफ के लंबी परवाज कर सकती है। इस चमगादड़ के पेट में एक छोटी मोटर लगी होती है जो कि चमगादड़ के दोनों परों को अलग अलग ऑपरेट करती है। फेस्टो की चमगादड़ किसी भी किस्म की सर्विलियंस के लिए एक अच्छी रोबोटिक फ्लाइंग फॉक्स है जो कि सर्विलियंस के काम को बहुत अच्छी तरह से करती है। रूबर्ड, ये एक बड़ी चील दरअसल एक जदीद ड्रोन है। इसका इस्तेमाल ऐसे इलाकों में रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है जहां ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होती। इस चील की आंख में एक कैमरा लगा होता है जो कि उड़ने के बाद के तमाम मनाजिर को अपने पेट में लगे मेमोरी कार्ड में महफूज कर लेता है। इसके अलावा इसे खेत और एयरपोर्ट जैसे इलाकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इसका इस्तेमाल परिंदों को उन इलाकों से दूर रखने के लिए किया जाता है। अक्सर खेत में परिंदे फसल खराब कर देते हैं, लिहाजा वहाँ इसे उड़ाकर परिंदों को फसल खराब करने से दूर रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एयरपोर्ट पर भी परिंदों को जहाज से दूर करने के लिए इसे उड़ाया जाता है। इसमें IR विजुअल स्पेक्ट्रम कैमरा लगा होता है। इस चील में 1.5 घंटा कंटिन्यू उड़ने की सलाहियत मौजूद है। ये चील 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसका रिमोट सिस्टम 20 किलोमीटर के दायरे तक में काम करता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये चील 1 लाख मीटर ऊंची परवाज कर सकती है। बायोनिक व्हील बोट, ये रोबोट फेस्टो कंपनी ने तैयार किया है। ये देखने में जितना अनोखा है, इसका इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा अनोखा है। ये रोबोट बिल्कुल स्पाइडर की तरह दिखाई देता है। इस रोबोट का इफ्तिताह मार्च 2018 में हुआ। ये रोबोट 2 सेट पर मुश्तमिल है। इसके पहले सेट में 3 टांगे हैं जो कि रोबोट को चलने में मदद करती हैं और दूसरे सेट में रोलिंग के लिए व्हील दिए गए हैं। इस स्पाइडर रोबोट की लंबी टांगे इसे नाहमवार जगह में चलने में मदद करती हैं और इसी तरह रोलिंग फैसिलिटी इसे हमवार सतह पर चलने में मदद देती है। इस तरह ये रोबोट हर तरह की जमीन पर आसानी चल सकता है। ये अपने साइज के मुताबिक जमीन पर चलने वाला एक बहुत तेज रफ्तार रोबोट है। इलियम, जरा ठहरिए, ये समंदर में कोई सांप नहीं है बल्कि अंडर वाटर काम करने वाला रोबोट है जो कि डीप सी में काम करता है। आज दुनिया की इंटरनेट और दूसरी टेक्नोलॉजी ज्यादातर गहरे पानी से गुजर कर ही हम तक इस्तेमाल के लिए पहुंचती हैं, जैसा कि हाई स्पीड इंटरनेट की मेन फाइबर डीप सी से ही गुजर कर हम तक पहुंचती है। लिहाजा जब इन चीजों में कोई खराबी होती है तो उन्हें सही करने के लिए ऐसे ही रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रोबोट खुदकार अंदाज में काम करके जल्द ही चीजों की मरम्मत कर देते हैं और वो भी इंतहाई कम वक्त में। इन रोबोट में कैमरे लगे होते हैं जिनकी मदद से दूर बैठे लोग इनके किए जाने वाले काम पर नजर रखते हैं और इन्हें रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। ये रोबोट डीप सी के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बेहतरीन तस्वुर किए जाते हैं। क्रैबस्टर CR200,
इस रोबोट की बनावट देखकर आपको यकीनन केकड़ा याद आ गया होगा। दरअसल ये केकड़ा डीप सी में काम करने वाला एक रोबोट है, लेकिन इसका अंदाज कुछ अलग है। इस रोबोट का वेट 600 किलोग्राम है और ये समंदर की गहराई में 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपना सफर मुकम्मल कर सकता है। इसका इस्तेमाल समंदर में वेल्डिंग करने और चीजें गहराई में अपनी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस रोबोट को केकड़े की तर्ज पर बनाया गया है। इस रोबोट की 6 टांगे होती हैं और समंदर की गहराई में देखने के लिए इसमें मुख्तलिफ जगह पर टॉर्च भी लगाई गई हैं। ये रोबोट 200 किलोग्राम तक का सामान समंदर की गहराई में बआसानी ले जा सकता है। इस रोबोट की मदद से गहरे पानी में मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। ये रोबोट दरहकीकत जदीद साइंस की एक बेहतरीन मिसाल है। स्पॉट मिनी एक 4 टांगों वाला रोबोट है जो कि आराम से अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। आप इसे अपने साथ ऑफिस ले जा सकते हैं। इसे घर में मुख्तलिफ काम भी दे सकते हैं। ये आपके किचन के बर्तन समेट सकता है और आपके लिए पानी ला सकता है। इसके साथ साथ ये सीढ़ी चढ़ने की सलाहियत भी रखता है। यही नहीं, आपके घर में आने वाले मेहमानों के लिए दरवाजा भी खोल सकता है। चीता रोबोट। इस रोबोट को चीता रोबोट कहा जाता है। ये बिल्कुल एक चीते की तरह ही काम करता है। ये रोबोट 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। चीते की तरह न सिर्फ इसकी तेज रफ्तार चाल है, बल्कि ये एक ऊंची छलांग भी मार सकता है। अगर इस रोबोट पर चीते की खाल चढ़ा दी जाए तो ये समझना आसान नहीं होगा कि ये कोई रोबोट है या फिर हकीकत में कोई चीता। एक्वा पेंगुइन। ये पेंगुइन दरअसल रोबोटिक फिश हैं जो कि फेस्टो कंपनी ने बनाई हैं। ये समंदर में बिल्कुल ऐसे तैरती हैं जैसे कि हकीकत में पेंगुइन तैरती हैं। ये एक ग्रुप की सूरत में तैर सकती हैं और वो भी बिना एक दूसरे से टकराए हुए। ये तैरते हुए इंतहाई खूबसूरत नजर आती हैं। इनके पेट में एक मोटर लगी होती है और इनके सर में फाइबर होती है जो कि इन्हें स्विमिंग में मदद देती है और ये बिना किसी परेशानी के और दीवार से टकराए बिना तैरती रहती हैं। ऐसी फिश आर्टिफिशियल एक्वेरियम में डाली जाती हैं। ऐसे एक्वेरियम हमेशा साफ रहते हैं और वो लोग जो कि फिश से डरते हैं वो इनके साथ अपनी सेल्फी भी बना सकते हैं बिना किसी खौफ के। बायोनिक कैंगरू की तरह दिखाई देने वाला ये भी एक रोबोट है। इसके पैर में फ्लेक्सिबल स्प्रिंग लगे होते हैं और ये रोबोट कैंगरू की तरह ही जंप करता है। इस रोबोट के एक दफा जंप करने के बाद इसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और दूसरी जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इस रोबोट का वजन 7 किलो है और इसकी वर्टिकल जंप 0.4 मीटर और हॉरिजॉन्टल जंप 0.8 मीटर लंबी होती है।